सीटी रवि, वो सीटी रवि नहीं, वो 90 रवि है वो। और ये दलित, मुस्लिम, ओबीसी सब जने मिलके तेरे को ये बोलना चाहते हैं कि अगर तू माफी नहीं मांगेगा तो मुसलमानों को जो है अनपढ़ कहना चाहता है। ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ, ಎಷ್ಟು ಜನ IAS अधिकारिಗಳು ಅನ್ನೋದು ನೀವು कर्नाटक का माहौल खराब होने मत दीजिए, इसको FIR करा के अंदर भेजिए। दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के खिलाफ बीजेपी MLC सीटी रवि के नफरती बयान पर गुलबर्गा शहर से BSP लीडर्स ने नाराजगी जाहिर की है। BSP सिटी प्रेसिडेंट महमूद शाह, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी शरणु हंगारगी और सिटी वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अकबर ने सीटी रवि के बयान पर कहा, ये जानबूझकर दिल्ली प्रोटेस्ट को नफरती रंग देने की गंदी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ स्टूडेंट्स का इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखकर हर स्टेट से बीजेपी लीडर्स भौखलाहट का शिकार हुए हैं। सिटी प्रेसिडेंट महमूद शाह और दीगर ने कहा, ये सीटी रवि नहीं 90 रवि है जो हमेशा मुस्लिम और दलितों के खिलाफ नफरती बयान देने का काम करता है। बीजेपी MLC सीटी रवि ने नीट पेपर लीक पर चल रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बयान देते हुए कहा कि जंतर मंतर पर मुल्लों का क्या काम है, मुल्लों का नीट इम्तिहान से क्या ताल्लुक है। अगर मुल्लों का सीना खोल कर देखें तो उसमें 3 शब्द भी नहीं होंगे, फिर वो नीट के खिलाफ एहतजाज में क्यों आया। इस तरह के नफरती बयान से सीटी रवि जानबूझकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को डाइवर्ट कर हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश की जनता को गुमराह करना चाहता है। इस मामले पर मजीद BSP लीडर्स ने क्या कहा, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। आज हम इस प्रेस मीट करने का वजह किस वजह से है बोले तो, आज वो जो सीटी रवि, वो सीटी रवि नहीं, वो 90 रवि है वो। हर वक्त किसी ना किसी वक्त मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ वो कुछ ना कुछ भड़काऊ बयान देते रहते हैं। आज भी जो उन्होंने भड़काऊ बयान दिए उसके खिलाफ हम बहुजन समाज पार्टी पूरे देश भर में हम उसका खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। वो कभी भी देखो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। आज भी देखो नीट के खिलाफ कितना बड़ा देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको कुछ कानों कान खबर नहीं है। वो प्रधानमंत्री मुंह खोलने को तैयार नहीं है। हमको शर्म आता है वैसे आदमी को प्रधानमंत्री बोलने की वजह से। कितने बच्चों का ज़िंदगी खराब हुआ, 30-35 के ऊपर बच्चों स्टूडेंट आत्महत्या कर लिए, उसके ज़िम्मेदार कौन? आज तक उसके फैमिली का ज़िम्मेदार कौन लेना, उनको घर कैसे चलना, वो उसका बहुत बड़ा उनको तकलीफ़ हो रहा है, उसके बारे में आज तक बात नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो भी आज ये सीटी रवि जो भड़काऊ बयान दिए, मुस्लिम उनका सीना चीरे तो भी कुछ एक अक्षर भी नहीं निकलता बोले तो सीಟಿ ರವಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಎದೆ ಸಿಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ, ಎಷ್ಟು ಜನ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದ ಮೊಬೈಲ್, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕುರ್ಬಾನಿ ಅದ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ರ. ನಿಮ್ಮ RSS ದವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ BJP ದವರು, ನೀವು ಮಾತೆತ್ತರ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ಬರೀ ಹಿಂದುತ್ವ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನೀವು ಹಿಂದುತ್ವದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ದೇಶ ಆಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ರಿ. ನೀವು ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮದು 0 ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಆ ನೀಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಂಥ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಕೇಂದ್ರದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೈತಿಕತೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. अस्सलाम वालेकुम और जय भीम। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज जो सीटी रवि ने जो बाइट दिया है उसका सरासर गलत है। क्यों गलत है कि आज मुसलमान बड़े बड़े ओहदे पे हैं, उन क्या बोल रहा है सीटी रवि के कुछ भी नहीं, मुसलमान आज ये नीट के पर इसमें क्यों चले गए बोले तो वहाँ मुसलमान जो खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, कोई अपने तरफ से पानी पीने का इंतज़ाम कर रहा, कोई अपने तरफ से जो भी हो सकता स्टूडेंट के लिए हर चीज़ पूरी कोशिश करी जा रही है। और ये सीटी रवि बोल रहा है कि मुसलमान ना खाली गरीब लोगों में है, इन्हों क्यों जा रहे हैं वहाँ पे और नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का विरोध करना, ये हर जो डेमोक्रेसी है,
ये कोई तानाशाही नहीं है। ये पीएम है तो भी बाबा साहब ने हमारे को अधिकार दिया है कि अगर उन पीएम रहो सीएम रहो, हम हर किसी का विरोध कर सकते हैं और बाबा साहब के अधिकार पे चलते हुए हम बराबर विरोध करेंगे। कर्नाटक का माहौल खराब होने मत दीजिए, इसको एफआईआर करा के अंदर भेजिए। क्यों अंदर भेजना है? कि हमारे कर्नाटक में अमन और शांति है। और ये दलित, मुस्लिम, ओबीसी सब जने मिलके तेरे को ये बोलना चाहते हैं कि अगर तू ये अगर माफी नहीं मांगेगा तो तेरे वास्ते क्या है मालूम, एहतजाज करेंगे हम पूरे हिंदुस्तान में और कर्नाटक में। ये आज हमारा मीडिया पे आने का मकसद ये है, ये जो सीटी रवि बोल के है, ये एक स्टेटमेंट देता है कि मुल्लाओं का जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में जाने का क्या जरूरत था। इनका सीना चीर कर देखे तो भी जो है इनको 3 अक्षर नहीं आते बोल के ये बोल रहा है सीटी रवि। मैं समझता हूँ कि ये सीटी रवि जो है जाहिल है। तू जा करके गूगल पे सर्च करके मुसलमान के कितने डीसी हैं, कितने आईपीएस आईएएस हैं, इसकी जानकारी इसको नहीं है। मैं इसको जाहिल समझता हूँ, इसको नालायक समझता हूँ। मैं आपके पास फोन अगर है तो तू जा करके चेक कर सकता है कि मुसलमान के कितने डीसी आईएएस आईपीएस मौजूद हैं हिंदुस्तान के अंदर। और ये मुसलमानों को जो है अनपढ़ कहना चाहता है, 3 अक्षर नहीं मालूम है बोल के ये कहना चाहता है। तो आप सब लोग देख रहे हैं कि बीजेपी की क्या हालत है। इनके एमएलए को रोड पर पथराव किया जा रहा है। बीजेपी के एमएलए होंगे या कोई भी होंगे उनको मारा जा रहा है। उनके गाड़ियों पे अगर बीजेपी का झंडा है तो उनके झंडे को तोड़ा जा रहा है। तो ये हालत इनकी है और बीजेपी वालों का यही काम है कि सिर्फ माहौल को ख़राब किया जाए। ये जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। तो मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट का कोई धर्म नहीं होता, स्टूडेंट में कोई जातिवाद नहीं होता। उसके अंदर स्टूडेंट मुस्लिम के भी हैं, हिंदू के भी हैं और दलित के भी हैं। तो ये क्या हिसाब से बोलना चाहता है कि मुसलमान वहाँ पर क्यों गए थे, मुल्ला बोल रहा है। तो मैं ये इसको खंडन करता हूँ। और मैं अपने कर्नाटका की सरकार जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, कर्नाटका गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इसके ऊपर एक एफआईआर होना चाहिए, इसको जेल में डालने का काम किया जाए। अगर ये कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं करती है तो हम बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के तरफ से हम इसको अंदर डालकर एफआईआर कर इसको अंदर डालने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। तो ये मैं इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दूसरे जो भी इसके बारे में अगर मुसलमानों पर अगर उंगली उठाने के लिए अगर आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी जो है हम इसके लिए तैयार है। इस अगर आना चाहिए तो आप सोच समझ करके इस मुद्दे पर आइए, क्योंकि ये स्टूडेंट का मामला है। ये जो स्टूडेंट है हिंदुस्तान का आने वाले भविष्य है।